तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमबीए कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि एमबीए कोर्स होता क्या है, एमबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितना टाइम लगता है एमबीए करने के लिए, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, फ़ीस कितनी लगती है और सबसे इम्पोर्टेंट एमबीए कोर्स करने के बाद आपकी एवरेज पैकेज या फिर सैलरी कितनी होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो और आप देख रहे हो एम आई। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एमबीए से रिलेटेड छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए एक बार क्या हुआ, कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे। तो उनमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पूछा कि तूने तो अभी एमबीए किया था, तो क्या तुझे जॉब लगी लगी तो तुझे सैलरी कितनी मिलती है। तो उसका दूसरा दोस्त उसे बोलता है कि यार मैंने एमबीए तो किया लेकिन मेरी जो सैलरी वो बस 20,000 रुपये है। तो वो बोलता है कि एमबीए कोर्स तो बेकार है, मैंने इतना पढ़ने के बाद भी मुझे बस इतनी सी सैलरी मिल रही है। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसके जो दोस्त थे उन्होंने और 10 लोगों को बताया कि एमबीए करने के बाद आपको प्लेसमेंट नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी, सैलरी मिलेगी तो बहुत कम मिलेंगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि एमबीए कोर्स की जो इमेज है वो मार्केट के अंदर निगेटिव इमेज फैल गई है। लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप एमबीए ऐसे ही किसी आसपास के छोटे मोटे कॉलेज से अगर आप अपना एमबीए कंप्लीट करोगे तो आपको भी सैलरी ऐसी मिलेगी 20,000 15,000। लेकिन उसी जगह अगर आप आपका एमबीए कोर्स किसी अच्छे वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से अगर आप एमबीए कोर्स करते हो तो आपकी प्लेसमेंट टॉप कंपनीज जैसे कि पेप्सी, अमेजोन, आईटीसी, इनके अंदर आपकी जो प्लेसमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट में लग सकती है। चलिए अभी हम आगे जानते हैं कि एमबीए कोर्स होता क्या है। तो एमबीए ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं, आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन एंड एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर सकते हो। इस मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स जो है आपको इस कोर्स के अंदर दिए जाते हैं। अभी एमबीए ये कोई एक टाइप का नहीं होता, इसके अंदर भी फील्ड्स होते हैं जैसे कि एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन आईटी, एमबीए इन मार्केटिंग, एचआर एंड ऑपरेशंस। इसके अलावा एक जनरल एमबीए भी होता है जिसके अंदर आपको ओवरऑल सब फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो जॉब है वो हर सेक्टर के अंदर लगने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एमबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है या फिर एमबीए कर कौन सकता है। अगर आपने आपकी ग्रेजुएशन के अंदर 50% स्कोर किए या फिर उससे ज़्यादा स्कोर किए तो आप एमबीए करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इससे पहले आपको एमबीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो पॉपुलर एग्ज़ाम है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये एग्ज़ाम देनी होगी। इसके अलावा भी कई एग्ज़ाम्स है जैसे कि जी मैट, जैट, एन मैट, स्नैप। इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करके आप एमबीए के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम ईजी नहीं होती, इन्हें क्रैक करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और कुछ टॉप कॉलेजेस के अंदर तो 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एमबीए कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में। ये जो कोर्स है ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसके अंदर आपको टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स के गैप के अंदर होता है, यानी 6 मंथ्स के बाद आपको एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम देनी होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एमबीए करे तो करे कहाँ से। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर एक स्टोरी बताई थी कि अगर आप एमबीए आपके आसपास से किसी छोटे मोटे कॉलेज से अगर आप एमबीए करोगे तो आपकी प्लेसमेंट भी ऑफकोर्स छोटी सी होगी। लेकिन अगर उसी की जगह पे अगर आप इंडिया के टॉप 10 या फिर टॉप 20 बी स्कूल से अगर आप एमबीए करते हो तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो टॉप कंपनीज़ के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एमबीए कॉलेजेस की फ़ीस कितनी होती है। देखिए फ़ीस जो है 1 लाख रुपीज़ टू 25 लाख रुपीज़ तक की होती है। ये टोटली आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम टॉप आईआईएम्स की फ़ीस के बारे में बात करें तो वो 10 लाख रुपीज़ टू 25 लाख रुपीज़ तक की होती है। तो हाँ, इतनी फ़ीस होती है लेकिन ये टोटली वर्थ होती है। ये क्यों, मैं आपको वीडियो के आगे वाले पार्ट में बताता हूँ। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो जाके सबसे पहले बेल आइकन दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि आप अपने एमबीए कोर्स की जो फ़ीस है इसके लिए लोन कैसे ले सकते हो, एमबीए कोर्स को फाइनेंस कैसे कर सकते हो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी एमबीए कोर्स करने के बाद आपकी प्लेसमेंट क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी। तो देखिए अभी हम प्लेसमेंट की बात करें, अगर आप अपना एमबीए कोर्स टॉप 30 बी स्कूल से अगर आप करते हो तो आपकी प्लेसमेंट 5 लाख रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़ तक की होगी। उसी की जगह पे अगर आप टॉप 20 कॉलेजेस से अगर बी स्कूल से आप पास होते हो तो आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ टू 15 लाख रुपीज़ पर एनम की होगी। लेकिन अगर आपने एमबीए टॉप 10 बी स्कूल से किया है तो आपका जो प्लेसमेंट है वो 15 लाख रुपीज़ पर एनम टू 20 लाख रुपीज़ पर एनम तक का होगा। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था ना कि आप जितनी फ़ीस पेड करते हो वो वर्थ होगी, तो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आपके फ़ीस पेड करने के बाद एमबीए कोर्स हो जाने के बाद आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो अगर आप एमबीए करने की सोच रहे होगे तो प्लीज़ ट्राई करना कि टॉप 20 या टॉप 30 बी स्कूल के अंदर से ही आप एमबीए करो।
और अगर मैं MBA कोर्स की मंथली एवरेज सैलरी की बात करूँ तो वो 1 लाख रुपीज़ टू 1.5 लाख रुपीज़ तक का एवरेज सैलरी आपका होगा अगर आपने MBA टॉप कॉलेजेस के अंदर से किया है। और ये जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ ये इन कॉलेजेस के एवरेज पैकेजेस है। एवरेज पैकेजेस तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप जो इतनी फ़ीस पेड करोगे ये टोटली वर्थ होगी। जितने आपने फ़ीस पेड करी है इस कोर्स को करने के लिए उतना ही आपको रिटर्न भी मिल जाएगा आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद। इसीलिए अगर आप MBA करने की सोच रहे होगे तो प्लीज़ आप टॉप 20 या टॉप 30 बी स्कूल्स को आपका टारगेट के अंदर रखना, क्योंकि इनके थ्रू ही आपकी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी खासी होगी। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँ कि टॉप MBA कॉलेजेस कौन से हैं, उन कॉलेजेस के थ्रू अगर आप MBA करोगे तो आपकी प्लेसमेंट क्या होगी, सब लिस्ट अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।